नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक अदालत ने मॉब लिंचिंग का एक चर्चित मामला उसमें 14 लोगों को दोषी करार दिया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। मसला मामला जो है गौ तस्करी के आरोप से जुड़ा हुआ है और ये जो फैसला आया है, फैसले के बाद राजधानी भोपाल से लगा जो नर्मदापुरम एक जिला है, उस जिले में आने वाले सिवनी मालवा में तनाव की स्थिति है। वहाँ एक माहौल जो है टेंस है और टेंस के अलावा जो वहाँ जिन्हें सज़ा सुनाई गई है, जो 14 दोषी करार दिए गए जो लोग हैं, उन्हें जो स्थानीय जो उपजेल है, वहाँ से जिला जेल, नर्मदापुरम जेल में शिफ्ट करना पड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ स्थितियाँ किस कदर चिंताजनक हैं। पुलिस खुद कहीं इस मसले मामले में जब ये कदम उठा रही है, तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। और जो जज हैं, जिन्होंने ये सज़ा सुनाई है, वहाँ जो उनका जो जहाँ निवास है, जो परिसर है अदालत, जो निवास परिसर में ही है, वहाँ भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मामला मसला जो है ये 4 साल पुराना है और 4 साल पुराने इस मामले में बता दूँ आपको कि महाराष्ट्र के अमरावती निवासी एक नाज़िर अहमद नामक युवक की जो भीड़ द्वारा जो उन्हें ज़बरदस्त पीटा गया था, उससे मौत हो गई थी। और इस मामले में जो 2 और लोग थे, एक वहाँ जो शेख लाला नामक एक शख्स था, अन्य शख्स था, वो लोग बामुश्किल बच पाए थे। जैसा मैंने बताया, ये जो मामला है, मसला है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे हुए नर्मदापुरम, जिसे होशंगाबाद कहा जाता था, उस नर्मदापुरम का जो एक तहसील है, सिवनी मालवा, वहाँ के एक जो बराखड़ इलाका है, वहाँ का है और ये जो बराखड़ के ही नाम से ये पूरा का पूरा मसला मामला चर्चित है और 4 साल पुराना जैसे मैंने बताया और उसमें जो 14 जो लोग हैं जिन्हें सज़ा सुनाई गई है, मैं उनका आपको बता दूँ कि उसमें दीपक उर्फ बाबा केवट 38 साल, अज्जू उर्फ अजय राठौर 36 साल, प्रकाश कौशल 33 साल, पवन बाथम 31 साल, अमर उर्फ भोला बाथम 38 साल, कन्हैया बाथव 32 साल, अनुज उर्फ बल्लू रघुवंशी 24 साल, संजू उर्फ राजेंद्र कौशल 39 साल, आकाश उर्फ पिंटोली बाथव 31 साल, गौरव यादव 24 साल, आकाश सराठे 33 साल, चेतन मराठा 23 साल, देवेंद्र उर्फ छोटू कोरी 22 साल और संदीप राजा कौशल 26 साल। ये सब के सब जो है इसमें आरोपी थे जिन्हें दोषी करार दिया गया और ये सभी सिवनी मालवा ये जो है वहाँ के निवासी हैं, अलग-अलग क्षेत्र हैं, मोहल्ला और जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम 3 अगस्त 2022 का था। यहाँ जो बड़ा चर्चित इसलिए हुआ था कि उसमें इसके वीडियो सामने आए थे और वीडियो में सारा कुछ था कि वो जो भीड़ थी, 50-60 लोगों की भीड़ थी, जो घेर कर इन्हें जितने भी ये जो उस ट्रक में सवार लोग थे, दरअसल बताया ये गया था कि ये जो लोग थे, ये 30 के लगभग मवेशी एक वाहन में लेकर जा रहे थे और इन्हें जो ये बारखड़ है वहाँ उसके पास एक जगह रोका गया था और ये गौ सेवक ये बताए गए थे गौ सेवक हैं और उसके बिना ज़्यादा उसमें बातें हुए निकलता ही है, अलग-अलग तरह की उस समय राय निकली थी। किसी का कहना था कि इन्होंने भागने की कोशिश की और भागने की वजह से जो है बात बढ़ी, लेकिन कहीं ब्लेम ये थे कि भीड़ ने बिना कुछ पूछे-ताछे पीटना शुरू कर दिया और बेइंतहा पीटा गया। कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा-सा बीच बचाव किया था। ये 2 जो थे इसमें जो मैंने बताया आपको कि जो एक जो ड्राइवर बुरी तरह जख्मी शेख लाला, नाज़िर अहमद की तो मौके पे ही जब इसको ले गए थे अस्पताल में इसको मृत घोषित कर दिया था, बहुत बुरी तरह जख्मी था। अब ये जब ये कोर्ट है, यहाँ जो है सिवनी मालवा का एडीजे कोर्ट है, उसमें जो एडीजे हैं तबस्सुम खान, इन्होंने ये फैसला शुक्रवार देर शाम दिया है और फैसला आने के बाद से वो जो जब पुलिस का जो वाहन था, वो जो ले जाना चाहता था जो दोषी करार दिए गए लोगों को जेल, तो वहाँ बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, जमकर एक ज़बरदस्त बवाल मचा था और जो वहाँ ये जो इनके परिजन थे, वो वाहनों के आगे लेट गए थे और भी जो उसमें भीड़ में शामिल लोग थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया था और कहीं ये भी कहा गया था कि ये जो परिजनों की ओर से फैसला जो है ये गलत सज़ा दी गई है, उसपे कहीं नाइत्तेफ़ाकी जताई थी। साथ में ये भी कहा गया था कि ये तो गौ सेवा के उद्देश्य से पहुँच गए थे, बच्चे बताए गए थे, जबकि सभी बालिग हैं और उनकी उम्र आपने सुनी ली मैंने जो बताया कि मैक्सिमम
39 साल और फिर बाकी उससे छोटे 20, 22, 18, 22, 23, 24, 25 अलग-अलग उम्र के बच्चे थे या ये जो युवक थे, ये सारे के सारे जो हैं। तो ये घटनाक्रम के बाद से जो मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ जो ये क्षेत्र है सिवनी मालवा। सिवनी मालवा का जो ये बराखड़ इलाका है, इसका उसी जो कस्बा है, क्षेत्र है, वहीं से लगा हुआ है। कुल 2 किलोमीटर दूर है सिवनी मालवा जो उससे लगा हुआ है और इसमें ये भी है कि इसे नगर पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव है। गाँव कहलाता है ये उस क्षेत्र का, तो इसे शामिल करने का एक प्रस्ताव भी है। लेकिन कुल मिलाकर वहाँ इस कदर तनाव है, लगातार है। ये जो घटना तो पुरानी थी, इसके बाद से इसमें लगातार जो है न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी, उसमें सारा कुछ था और फिर जब फैसला आ चुका, फैसला आने के बाद जैसे मैंने बताया कि वहाँ किस तरह का मंज़र उपस्थित हुआ और मंज़र उपस्थित होने के बाद लगातार ये वहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो एक जो लोग हैं वहाँ वो रोष उनमें ज़बरदस्त है। वो कहीं जैसा मैंने कहा कि बता ही रहे थे या कहा गया जो परिजन हैं कि ये जो है गलत तरीके से सज़ा दी गई है, शुरुआती उनका आया था। अब वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, चूँकि वो जो जिल अदालत है, जो ये सिवनी मालवा का जो एडीजे कोर्ट है, उसी कोर्ट परिसर में ही जो वहाँ जजेज़ हैं, उनके मकान हैं, जो वहाँ तो उस पूरे इसमें अतिरिक्त अब सतर्कता बरती जा रही है पुलिस की ओर से और जो हमें वहाँ स्थानीय एक पत्रकार है विजय ठाकुर, दैनिक भास्कर के वे सीनियर एक वहाँ पत्रकार दैनिक भास्कर को रिपोर्ट करते हैं, तो हमें विजय जो ठाकुर साहब हैं, उन्होंने बताया है 4 पीएम को कि वहाँ जो आज रविवार का दिन है, मैंने बताया जैसा कि मैं अभी जब इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो जो आरोपी जो पहले जिनको अब दोषी करार दे दिया जा चुका है, 14 जो इसमें दोषी करार दिए गए, जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, उनको नर्मदापुरम का जो जेल है, वहाँ शिफ्ट किया गया है और उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि वहाँ तनाव का माहौल है, जो अदालत परिसर है, जो जज का जो निवास है, उस पूरे उसको एक अतिरिक्त सुरक्षा वहाँ व्यवस्था दी गई है। साथ में वे ये भी बता रहे हैं कि जो स्थानीय जो वहाँ लोग हैं, उनमें काफ़ी रोष है और इसके अलावा उन्होंने ये भी हमें जानकारी दी कि जिन लोगों को सज़ा सुनाई गई है, जो 14 दोषी करार दिए गए, जिनके मैंने नाम भी आपको बताए, वो सभी जो है मज़दूर पेशा हैं, मज़दूरी पेशा लोग हैं और जो घटनाक्रम उस समय था, उसमें इन लोगों को कहीं चिन्हित किया गया था, तो हत्या के प्रयास, बलवा और रास्ता रोकने जैसी धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे थे, मामला था और लगातार ये केस जो है न्यायालय में चल रहा था, अब निकल कर यही आ रहा है। हमने जो वहाँ और भी जो सोर्सेस हैं उनसे बातचीत की है कि ये जो परिजन हैं, इनकी ओर से अपील की तैयारी की जा रही है कि आगे जो अपर कोर्ट है उसमें अपील की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये भी एक बड़ा दर्दनाक सा स्थिति निकली हुई है कि ये जो जितने लोग हैं, अब इनके जो घर परिवार हैं, ये अब दोषी तो करार दे ही दिए गए हैं, तो दोषी करार दिए जाने के बाद इनके कई ऐसे जो दोषी करार दिए गए लोगों के परिवार हैं, जो सड़क पर आ गए, जिनके घरों में एक ही एक कमाने वाला। तो कुल मिलाकर ये घटनाक्रम ये भी कहीं कहता है, दर्शाता है कि जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जो उस समय जो आक्रोश होता है, एक गुस्सा जो होता है, स्वाभाविक जो गुस्सा हो जाता है और उसमें कहीं कई बार उकसाने वाली भी स्थितियाँ सामने आती हैं कि कैसे उकसा कर ले जाया जाता है और जो मूल लोग होते हैं, मुख्य लोग होते हैं, जो इस तरह के जो लोगों को कहीं अपना जो कार्य को अंजाम देना उसमें हिस्सा बना लिया करते हैं और लोग अनजाने में, जाने में हिस्सा बन जाते हैं, तो भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना एक गरीब, एक लाचार, एक परेशान या जो लेकिन है उस समय जो उद्वेग होता है, उस उद्वेग में वो बहना। तो कुल मिलाकर ये जो बेहद चर्चित और बेहद ऐसा मामला रहा था, उस समय भी इसकी पूरे देश भर में चर्चा हुई थी इस मामले की और जैसा मैंने कहा कि ये जो है बराखड़ जो मॉब लिंचिंग केस के तौर पर इसको देश भर में रिपोर्ट किया था। 4 पीएम ने भी इसको तभी दिखाया था, इसके बारे में पूरी खबरें इससे जुड़ी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर दी गई थीं और इसके अलावा जो है इसके जो और आगे जो चीज़ें रही थीं, उनकी जो प्रक्रिया के बीच भी कुछ खबरें हमारे यहाँ गई हैं। तो कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला जो है अब फिर एक बार सुर्खियों में और सुर्खियों में रहने के साथ इसमें कहीं ये भी है, इसमें फैसला आया है, 50 से ज़्यादा पृष्ठों का वो जो वहाँ की जज हैं उन्होंने फैसला सुनाया और एक-एक जो पूरी बारीकी के साथ में उन्होंने सारी चीज़ों को अपने फैसले में कहा है। लेकिन कुल मिलाकर फैसले के बाद जो वहाँ सिवनी मालवा है, ये भोपाल से करीब
100 सवा 100 किलोमीटर के बीच का एक क्षेत्र है। यहाँ नर्मदापुरम से होते हुए यहाँ जो लगा हुआ दूसरा जो जिला है भोपाल संभाग में ही आता है। भोपाल संभाग का ही ये हिस्सा है जो माफ़ कीजिएगा नर्मदापुरम संभाग हो गया है, उसका हिस्सा है ये। लेकिन अभी वहाँ तनाव और जो रोष या स्थितियाँ थोड़ी-सी अ, लगी हुई हैं, ऐसी हैं जिसमें पुलिस पूरी तरह से निगाह नज़र रखी है, प्रशासन सतर्क है, वो देख रहा है और इससे जुड़ा जो अपडेट होगा आगे हम आप तक पहुँचाएँगे, देते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम रहा है, ये जैसे बताया गया कि वो जो वाहन है, जो मवेशियों से भरा हुआ अमरावती ले जाया जा रहा था और इसे यहाँ रोका गया था और पूरा घटनाक्रम और घटनाक्रम के बाद ये जो अब 4 साल बाद फैसला आया है, फैसले के बाद जो स्थिति है सारे इस पर आपकी जो अपनी राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अच्छी लगे हमारी खबर, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस तरह रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।